दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपने प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट कर सकें आफ्टर दी ग्रेजुएशन। देखिए, इंडिया एक यंग कंट्री और हमारे बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स का ड्रीम होता है अपना खुद का प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट करना। अब दोस्तों कई लोगों के साथ तो कंडीशन फेवर में जाती है और कई लोगों की कंडीशन फेवर में नहीं होती है, फिर भी हम लोग सोचते हैं क्योंकि हमारा एक विजन होता है कि हम अपना एक बेटर बिजनेस स्टार्ट कर सकें। और दोस्तों ग्रेजुएशन के पास हम लोगों के पास में दो चॉइस होती हैं। नंबर वन, या तो हम जॉब करें और नंबर टू हमारा खुद का बिजनेस स्टार्ट करें। और दोस्तों जब जॉब करने की बात आती है ना तो सिंपल है, ठीक है, आप किसी भी सेक्टर से आपने स्टडी की है और अगर आपके अंदर स्किल है या आपने अपने जॉब के अकॉर्डिंग स्किल डेवलप कर ली है तो आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। और दोस्तों बहाना देने वालों की कमी नहीं है और काम करने वालों के लिए काम की कमी नहीं है। लेकिन दोस्तों जब हम नंबर टू वाले लोगों की तरफ आते हैं, यानी बिजनेस जो करना चाहते हैं, जो यंग एंटरप्रेन्योर अपना खुद का बिजनेस एम्पायर स्टार्ट करना चाहते हैं, दोस्तों उसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक सुपर विजनरी लोग और मीडियम विजनरी लोग। दोस्तों सुपर विजनरी लोग होते हैं ना, वो होते हैं जिनका ड्रीम होता है ओयो ने जैसे प्रोग्रेस की अपनी प्रोग्रेस करना, या पेटीएम ने जिस तरह से प्रोग्रेस की अपनी प्रोग्रेस करना। यानी कि वो एक ऐसा बिजनेस चालू करना चाहते हैं जहां उनको बहुत जबरदस्त पैसिव इनकम। और दोस्तों जो मीडियम बिजनरी लोग होते हैं ना, वो चाहते हैं एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट हो जो उनको कुछ ना कुछ इनकम देता रहे या थोड़ी बहुत सेफ्टी के साथ। और दोस्तों दोनों ही चीज में प्लानिंग और स्ट्रेटेजी की बड़ी जरूरत पड़ती है, प्लानिंग और स्ट्रेटेजी। अब होता क्या है दोस्तों, जब हमारी एजुकेशन, हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तो हमें फंड जनरेट करना होता है हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। चाहे सुपर विजनरी पीपल हो या दोस्तों मीडियम विजनरी पर्सन, वो सारे लोग कहीं ना कहीं से जब फंड जनरेट करने का पॉइंट आता है ना दोस्तों, तो नंबर वन चॉइस होती है हमारे मदर फादर, हमारे फ्रेंड्स, बैंकिंग सिस्टम। अब दोस्तों बैंकिंग सिस्टम की बात करूं तो नई कंपनी, नई फर्म, यंग बिजनेसमैन के लिए बैंकिंग फाइनेंसिंग सिस्टम इंडिया में स्टिल इतने बड़े कोई बेनिफिट देता नहीं है। यानी आपके पास एक ही चॉइस होती है, मदर फादर को कन्विंस करना या हमारे दोस्तों को, हमारे फ्रेंड्स को कन्विंस करना और उनको बोलना हमारे बिजनेस या प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं। अब दोस्तों होता क्या, सुपर बिजनेस लोग होते हैं ना, वो बड़े चार्मिंग होते हैं, वो 50 लोगों से मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं, अपना बिजनेस प्रपोजल, बिजनेस प्लानिंग लेके जाते हैं और बहुत सारे लोगों को इजीली कन्विंस करते हैं। लेकिन दोस्तों उसमें एक प्रॉब्लम होती है, वो एक ऐसी चीज स्टार्ट करने वाले होते हैं जिसके बारे में वो खुद डैम श्योर नहीं होते हैं कि हाँ वो सक्सेस होंगे। और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है दोस्तों, अगर वो फेल हो गए ना तो अपने माँ बाप का पैसा, अपने फ्रेंड सर्कल का पैसा डुबा देते हैं। और होता क्या है, दोबारा चाहे उनके बिजनेस प्लान में कितनी भी दम हो, लोग उन पर भरोसा करके पैसा नहीं देते। क्योंकि दोस्तों इंडिया की जो मिडिल क्लास जनरेशन है, मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पैसा। बड़ी मुश्किल से तो माँ बाप जोड़ के घर बनाते हैं, बच्चों को एजुकेशन दिलवाते हैं। एक आदमी पूरी जिंदगी घिसटता है अपने बेटे, अपने बेटी को अच्छी ग्रेजुएशन, अच्छी एजुकेशन के लिए। और जब बिजनेस करने का टाइम आता है तो 90% लोग बोलते हैं कि जॉब करो, कुछ जॉब से कमा लो फिर कर लेना, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। बट आपके माँ बाप ने जोड़ा हुआ पैसा लगा भी दिया और आपके उस सुपरविजन में आपने कोई गलती कर दी तो दोस्तों आपको दोबारा चांस नहीं मिलता है। क्योंकि मैं हमेशा हर आदमी को एक बात बोलता हूं, एटलीस्ट आपका एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट होना चाहिए जो मंथली 5 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपीस देता रहे। फॉर एग्जाम्पल, आपने मदर फादर से 5 लाख रुपीस ले लिए, फ्रेंड से 5 लाख रुपीस ले लिए। अब आपके पास दो चॉइस है, सुपरविजनरी है आप, पर आपके पास दो चॉइस है। पहली चॉइस दोस्तों, या तो एक ऐसा स्टार्टअप प्लान करें, वो सक्सेस हो गया तो जिंदगी बन जाएगी, लेकिन अगर वो फेल हो गया तो जिंदगी भर आपको दोबारा मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि कोई भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। या फिर आप चालू कर सकते हैं एक स्मॉल स्केल प्रॉफिटेबल बिजनेस, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्टरशिप और डिफरेंट टाइप की एजेंसी वर्क, जिससे आप 5 से 10 लाख रुपए फिक्स इनकम करने लग जाए। और जब दोस्तों जो फिक्स इनकम आपके पास में रेगुलर आने लग जाए और आपके बैंक के अंदर 50 लाख हो,
और आप एक 10 लाख का बजट निकाल कर अलग कर दें और उसको किसी स्टार्टअप के या सुपरविजनरी प्लानिंग में लगाएं, सक्सेस हो गए तो ओयो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पेटीएम भी आपसे पीछे रह जाएगा और आप दुनिया में सुपर सक्सेसफुल हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर आपके बिजनेस में दम है, प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बड़ी शानदार है और आदमी जानते हैं कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, 5 से 10 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, बैंक में भी 20-30 लाख का बैलेंस है और अब आप एक स्टार्टअप लेके आने वाले हैं, तो इन्वेस्टर भी खुशी खुशी आपके साथ पैसा लगाता है क्योंकि वो जानता है आप सक्सेसफुल हो। लेकिन आप क्या करते हैं गलती, सीधा एक बिजनेस प्लान लेके गए, 50 लोगों से मिले, 100 लोगों से मिले, मेरे को फंडिंग दे दो, मेरे को फंडिंग दे दो, मेरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। आदमी जो पैसा लगाता है वो क्या देखता है, आपने पहले कुछ किया लाइफ में, आपने पहले कुछ सक्सेसफुल किया है। तो दोस्तों, एक फिक्स इनकम आती है, आपकी सिक्योरिटी है, आपकी सेफ्टी है। आपके लिए जो शुरू में जिन मदर फादर और फ्रेंड्स ने आपको फंड दिया था, उनकी ग्रोथ अगर आपके साथ हो रही है तो वो आपको और बेटर फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। तो जो सुपरविजनरी लोग होते हैं ना दोस्तों, वो यही गलती करते हैं, सीधा स्टार्टअप और प्लानिंग में चले जाते हैं, ऐसे स्टार्टअप प्लान करते हैं जहां वो कभी गारंटीड से नहीं कह सकते इन्वेस्टर को मैं आपको सफल करके ही दूंगा, क्योंकि आपने पहले प्रूफ ही नहीं किया है। पर आप सोचिए, आप एक प्लानिंग के साथ सकते हैं, 10 से 5 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, लाइफ सेफ है, और अब आप एक स्टार्टअप की सुपर प्लानिंग करते हैं, लोग फंड भी लगाएंगे, लोग आप पे बिलीव भी करेंगे और आप सुपर सक्सेसफुल होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों मीडियम बिजनरी लोगों की। उन लोगों में भी कई सारी प्रॉब्लम होती है। जो दोस्तों मीडियम बिजनरी लोग होते हैं ना, वो बिजनेस सिलेक्शन में गलती करते हैं, क्योंकि वो ये तो नहीं सोचते मैं ओयो, पेटीएम या किसी और स्टार्टअप से आगे निकल जाऊंगा। वो क्या सोचते हैं कि हम कुछ ऐसा चालू कर लें, हमें थोड़ी बहुत इनकम आ जाए, और वो क्या सेलेक्ट करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल की शॉप या कोई डिपार्टमेंटल स्टोर, या बन जाएंगे कॉन्ट्रैक्टर, इलेक्ट्रीशियन या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के छोटे सब कॉन्ट्रैक्टर। वो इस तरह की प्लानिंग करते हैं। दोस्तों, आप 5-10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए के बजट में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं और उस प्रोडक्ट का डिमांड कहां देखिए, जहां आपको उसको सबसे ज्यादा प्राइस मिलने वाली है, यानी वो प्रॉफिटेबल कंट्री जहां एक्सपोर्ट करने पर आपको 10 रुपए की चीज के 50 रुपए मिले, ना कि 10 रुपए के आपके प्रोडक्ट को आप 12 रुपए में डोमेस्टिक मार्केट में कंजप्शन में ध्यान दें। यानी आप एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं जो टोटली एक्सपोर्ट बेस हो, या आप इंफ्रास्ट्रक्चर या कॉन्ट्रैक्टरशिप के प्रोजेक्ट्स में जा सकते हैं कंफर्ट जोन से बाहर। मतलब आपको उस स्टेट में, उस डिस्ट्रिक्ट में, उस रीजन में वर्क करना होगा जहां आपको प्रॉफिटेबल प्राइस मिले बिडिंग के अंदर, ना कि आप बिलो और लेस प्राइसेस के अंदर जाएं। यानी कि आपके पास फंड है, बट रेदर देन एक बिल्डिंग मटेरियल की शॉप ओपन करने के से बजाय आप एक स्टेशनरी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, स्टेशनरी को वर्ल्ड वाइड आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या आप कोई दूसरा प्रोडक्ट, राइस मिल या कोई अदर प्रोडक्ट लगा सकते हैं और उस प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, पर आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, प्राइसेस जहां बेटर मिले उस स्टेट में ऑर्डर्स लेने होंगे, तो वो प्लानिंग आपको करनी होगी। लेकिन आप क्या करते हैं, बिल्कुल मीडियम क्लास में चले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर हमें हमारी लाइफ में सक्सेसफुल होना है ना, तो हमें चाहिए कॉम्बिनेशन। हमारे ड्रीम बिग होने चाहिए, हमारा विजन बड़ा होना चाहिए, हमारे अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, करेज होना चाहिए, लेकिन साथ साथ चाहिए प्लानिंग और स्ट्रेटेजी। और दोस्तों, प्लानिंग और स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करता हूं ना, तो बड़ा ड्रीम देखें पर प्लानिंग के साथ, यानी कि शुरू में स्मॉल छोटा छोटा पैसा बनाएं, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग लगाकर, या केवल इंटरनेशनल ट्रेडिंग बिजनेस डालकर, या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स में जाकर, कॉन्ट्रैक्टरशिप में जाकर थोड़ा थोड़ा पैसा आप कमाएं। और जब वो पैसा आपके पास इकट्ठा होता जाए और आपके पास एक फिक्स 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख का बैलेंस हो, तब आप प्लानिंग करें एक्सपेंशन की। और वो भी दोस्तों रिस्क फ्री एक्सपेंशन। ये वो टाइम नहीं है जहां हम स्टार्टअप्स में पैसा लगाते जाएं और स्टार्टअप से सक्सेसफुल हो जाएंगे। स्टार्टअप में सक्सेस होने का रेशियो केवल 1% है। इवन अगर कोविड-19 की बात करूं, तो सॉफ्टबैंक जैसा बहुत बड़ा कंपनी जो स्टार्टअप्स को फंडिंग देती है, वो भी लॉस में गई क्योंकि स्टार्टअप बहुत सारे फेल हो गए। आपको चाहिए ट्रेडिशनल बिजनेस विद TFT, यानी कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, और ऐसे बिजनेस जो आपको बेटर प्रॉफिट दें। जो कि मैं हमेशा बोलता हूं, बिजनेस स्टार्ट करें 30% रूल के साथ, मिनिमम प्रॉफिट 30%।
अब हम जाते हैं ना दोस्तों, हम कोई भी बिजनेस करने चाहते हैं 5% के मार्जिन से ऊपर निकल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी बिजनेस प्लानिंग होती ही नहीं है 5% से ज्यादा वाली। या तो हम सुपर विजनरी होते हैं, हम सोचते हैं हम बिल्कुल 1000 करोड़ की कंपनी खड़ा कर देंगे, और या फिर बिल्कुल गिर जाती है कि हम बिल्डिंग मेटेरियल की शॉप डाल लेते हैं, या फिर कोई मैं अपनी बिल्डिंग को रेंट पे निकालने का बिजनेस कर लेता हूं, या मैं किसी को इंटरेस्ट पे पैसे देने का बिजनेस कर लेता हूं, एक छोटा सा रेस्टोरेंट डाल देता हूं, या फिर पूरा पैसा एक बड़े रेस्टोरेंट में लगा देता हूं। या फिर कोई क्या करेगा, एक नॉर्मल स्पेस लेके चेयर टेबल डाल के बिल्डिंग मटेरियल, रियल एस्टेट, उन बिजनेसेस में जाते हैं ना तो जिनका फ्यूचर है और जिनमें सक्सेस का रेशो 10% है या 5% है। हम ऐसे बिजनेस क्यों नहीं चूज करते जहां 50% सक्सेस का रेशो है? एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, सर्विस प्रोवाइडिंग, और उसके लिए सही प्लेस और सही जगह क्यों नहीं सक्सेस सेलेक्ट करते? दोस्तों, जिस दिन हम ये करने लग जाएंगे ना, हमारे माँ बाप से लिया हुआ 5 लाख 50 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वही माँ बाप जो हमें आज 5 लाख 2 लाख 4 लाख की मदद कर रहे हैं ना, वो आपको 50 लाख भी देंगे। वही माँ बाप जब आपके प्रोजेक्ट को आगे ले जाने के लिए आपको बैंकिंग सपोर्ट की जरूरत होगी ना, तो अपने घर को गिरवी रखकर आपके लिए सीसी लिमिट, ओडी लिमिट, टर्म लोन अरेंज करेंगे आपके बढ़ते हुए बिजनेस के लिए, क्योंकि उन्हें आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, हाँ मेरे बेटे ने, हाँ मेरे भाई ने, हाँ मेरे दोस्त ने कुछ करके दिखाया है, ना कि केवल ड्रीम्स। बिजनेस प्लानिंग बहुत लोगों के पास होती है दोस्तों, दिन भर प्लान करते हैं, ये कर दूंगा, यहां ले जाऊंगा, लेकिन एग्जीक्यूशन जीरो। तो आपको चाहिए लाइफ में डिसिप्लिन, करेज, कॉन्फिडेंस, बिजनेस प्लानिंग, स्ट्रेटेजी और साथ साथ एग्जीक्यूशन। और दोस्तों एक चीज मत भूलना, सारे यंग लोगों को बोलना चाहूंगा, आप जो चाहो वो कर सकते हो, दुनिया में आपको कोई नहीं रोक सकता, केवल और केवल आपको हार नहीं माननी है। बिजनेसमैन सक्सेस होते हैं, बिजनेसमैन फेल भी होते हैं, लेकिन बिजनेसमैन आखिर तक बिजनेसमैन रहता है। हमारा माइंडसेट होना चाहिए बिजनेसमैन का, ना कि एम्प्लॉय माइंडसेट। हमें एम्प्लॉयमेंट देना है, ना कि हमें एम्प्लॉय बनना है। आप अपना माइंड पहले से रखो, भाई मैं तो 10 लोगों को जॉब देने वाला हूं। अगर आप पहले से ही सोचेंगे ना कि मुझे जॉब करनी है, मुझे 30 तारीख को फिक्स इनकम मिल जाएगी, वो मेंटलिटी जब आपके माइंड में बैठ जाती है दोस्तों, कभी बिजनेस नहीं कर पाते। बिजनेस करने के लिए रिस्क भी लेना पड़ता है, और ये भी एक रिस्क है। कितनी भी सुपर प्लानिंग कर लीजिए, माँ बाप का पैसा, फ्रेंड्स का पैसा, जो शुरू में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आप पे रिस्क ले रहे हैं, वो आप पे पैसा लगा रहे हैं, वो आप पे दाव लगा रहे हैं, पर आपको उनके पैसे को दाव पे नहीं लगाना है। आपको ऐसे बिजनेस करने हैं जो ट्रेडिशनल है, जो आपको एक फिक्स इनकम देने चालू कर दे, चाहे इनकम कम हो, चाहे 2 लाख 4 लाख 6 लाख 10 लाख रुपए महीने हो, लेकिन सेफ हो। नो एमएलएम, नो शेयर मार्केट, और दोस्तों नो स्टार्टअप। कीजिए स्टार्टअप, लेकिन कब? जब आपके पास एडिशनल फंड हो, विजनरी स्टार्टअप तब चालू कीजिए। अभी शुरू में कोविड-19 में दोस्तों प्लानिंग के साथ काम करना है। तो आपको अगर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है दोस्तों, और जो लोग आप पे दाव लगा रहे हैं, जो लोग आप पे भरोसा कर रहे हैं, जो लोग आप पे बिलीव कर रहे हैं, अगर आपको उनको प्रूव करके दिखाना है हाँ मैं कर सकता हूं, तो बिजनेस सिलेक्शन माइंडसेट्स के साथ में कीजिए। प्रॉफिट होना चाहिए, 30% रूल के साथ होना चाहिए। जब थोड़ा पैसा आए फिर 10, 20, 30% रूल, यानी कि दोस्तों मल्टीपल इनकम फ्लो। हमको चाहिए बहुत सारे बिजनेस से स्मॉल इनकम फ्लो आए, ना कि एक ही बिजनेस में हम सब कुछ लगा दें दांव पर। क्योंकि दोस्तों अगर आपके सारे एग्स एक बास्केट में रखे और वो फेल हो गई ना, गिर गई, तो आपकी जेब में 0 रह जाएगा, और हो सकता है जो घर में हो वो भी बिक जाएगा। इसीलिए आपके पास मल्टीपल इनकम फ्लो आनी चाहिए। अब लोग क्या करते हैं दोस्तों, रेस्टोरेंट एक बनाया, अच्छी इनकम होने लग गई, 2 डाले, 3 डाले, 4 डाले, लेकिन आदमी माइंडसेट सेट कर लेगा, मैं क्या जानता हूं रेस्टोरेंट बिजनेस, मैं ट्राई ही नहीं करूंगा दूसरी चीज। इवेंट इंडस्ट्री में काम करता हूं, मैं जानता हूं इवेंट का काम, मैं ट्राई ही नहीं करूंगा दूसरा काम। क्यों? जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे ना, आप कुछ नहीं कर सकते। हम ह्यूमन हैं, हम कुछ भी करके दिखा सकते हैं। इवन दोस्तों जब रेस्टोरेंट चालू किया होगा ना शुरू में, तब आप रेस्टोरेंट के बारे में भी नहीं जानते होंगे, पर आपने स्टडी की, आपने प्लानिंग की, आप स्ट्रेटेजी के साथ आपने लॉन्च किया, तो आप दोबारा कोई बेटर चीज क्यों नहीं कर सकते? बहुत सारे बिजनेस कोविड-19 में खत्म हो गए, एयरलाइन, क्रूज लाइन, रेस्टोरेंट बिजनेस, रियल एस्टेट, और अभी भी दोस्तों आने वाले 2 साल कोई फ्यूचर नहीं है। इवेंट इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, लेकिन फिर भी लोग वेट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और अपना ही नहीं अपनी फैमिली का भी।
बहुत सारे लोग जिनके अंदर काबिलियत है, मैं एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं दोस्तों, इफ यू लव मी कमेंट बिलो। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपके अंदर काबिलियत है और अगर आप दूसरी कंपनी में काम कर कर उसको सक्सेसफुल कर सकते हैं, तो क्यों आप अपना बिजनेस क्यों नहीं करते? क्यों आप अपने आप को सक्सेसफुल नहीं करते? क्यों आप दूसरे को ही सक्सेसफुल करना चाहते हैं? बजट की कमी है, फंड की कमी है। दोस्तों याद रखना, जब कोई काम चालू करना होता बहाने नहीं चाहिए होते। आज से 15 साल पहले मैंने रोड कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर पीडब्ल्यूडी में बिजनेस चालू किया, वाटर वेल ड्रिलिंग कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर पीएचडी में चालू किया। मेरे पास पीएचडी में आई डोंट हैव ड्रिलिंग प्लांट्स। पीडब्ल्यूडी में मेरे पास रोड रोलर, डंपर, जेसीबी नहीं थी। लेकिन जब मैं उस बिजनेस में जा रहा था, लोगों ने क्या बोला, ओपेश भाई करोड़ों रुपए चाहिए, जेसीबी आएगी, पेवर मशीन आएगी, रोड रोलर्स आएंगे, डंपर आएंगे। या फिर बोल रहे थे लोग, अगर ड्रिलिंग में जाओगे, अगर आप एक्सकेवेशन बिजनेस में जाओगे, आपके लिए एक्सकेवेटर्स चाहिए, आपके लिए ड्रिलिंग प्लांट्स चाहिए, 2-2 करोड़ के आते हैं, कैसे करोगे आप? और मैंने दोस्तों एक बात बोली, मैं सब ले लूंगा लेकिन मैं शुरू करूंगा रेंट पर। मैंने काम लिया, मशीनें रेंट पे ली, 1 बाय 1 बिजनेस चालू किया दोस्तों। एक बाइक पे 200 किलोमीटर जाने के बाद जब मैं डेली शाम को आता था ना, हालत खराब हो जाती थी। स्ट्रगल किया, फिर एक जीप खरीदी, यंग थे, 4x4 जीप खरीदी, एक थार खरीदी साइड के लिए, फिर सफारी खरीदी, फिर एंडेवर खरीदी, फिर डस्टर खरीदी, फिर बीएमडब्ल्यू खरीदी। और दोस्तों फिर अपने बिजनेस को टॉप पर ले जाते हुए वर्ल्ड वाइड में 10 कंट्रीज में पहुंचा। ना कि मेरे पास पहले से 1 करोड़ था डंपर, जेसीबी, रोलर के लिए, सब लिया लेकिन बाद में कमाने के साथ। तो एक्सक्यूज नहीं होने चाहिए, काम करना है ना तो माइंड सेट रेडी होना चाहिए, कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए। जब मैं ड्रिलिंग बिजनेस कर रहा था, 2006-7 की बात है, इंडिया में राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर दोस्तों, पर डे ड्रिलिंग मशीन, जिसकी मशीन मेरे यहां रेंट पे लगी हुई थी ना दोस्तों, बहुत बड़ी साउथ इंडियन कंपनी थी, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज द नेम, उनकी मशीन मेरे यहां रेंट पे लगी हुई थी और उनका एक कंडीशन थी, पर डे 1 ड्रिलिंग वाटर वेल बोरहोल चाहिए था उनको। और उस मशीन में पर डे 10,000 रुपीज का डीजल लगता था। और मैंने टेंडर ले लिया, बिड ले लिया, आई हैव वर्क, साइट का मेरा सारा काम हो गया। अब मैं फ्यूल की व्यवस्था कैसे करूं? अब मैंने जैसे तैसे 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 रुपए लेके काम चालू किया था। मैंने भी 1,00,000 रुपए ले रखे थे, उन्होंने तो मशीन से फटाफट काम चालू किया। 10 दिन में 1,00,000 खत्म, 10 दिन में 1,00,000 खत्म। अब मशीन वाला मेरे को बोले, ओपेश जी अगले सप्ते काम करना है तो 5 बोरहोल्स का यानी कि 50,000 रुपीज का फ्यूल डलवा दो आप। मैं कहां से लाऊं? दोस्तों काम करने वाला आदमी ना बहाने नहीं ढूंढता। मैं फ्यूल स्टेशन वाले के पास गया, समझाया, एज ए गारंटी चेक दिया, बताया आई हैव कॉन्ट्रैक्ट, इतना वर्क मैं कर चुका हूं, इतना पेमेंट मेरा आने वाला है। कन्विंस किया, एक ने मना किया, दूसरे को किया, दूसरे ने मना किया, तीसरे को किया। और दोस्तों जब मैं 4th बंदे के पास गया तो मैंने क्या बोला, एक दिन में ही आपकी सेल 50,000 की होने वाली है बॉस, प्लान कीजिए, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। और वो मेरी बात माना और उसने मुझे 50,000 का फ्यूल और दिया। इमीडिएटली दोस्तों मैंने 5 दिन एडिशनल वर्क पे उस प्लांट मशीनरी को लगाया, उस कंपनी को वर्क पे लगाया, और जो मैंने पहले 10 दिन काम किया था ना, उसके फंड का पेमेंट अप्लाई किया। जब तक 5 दिन में वो काम हुआ दोस्तों, मेरे पास पेमेंट था और तब मेरे पास थे 5 लाख रुपए, क्योंकि हम इनकम प्रॉफिट के साथ करते हैं। और दोस्तों जब इतना पैसा था, फ्यूल वाले का चुकाया, मशीन वाले का पेमेंट चुकाया, एक क्रेडिबिलिटी जनरेट की। नेक्स्ट टाइम किसी ने नहीं बोला 2 लाख का फ्यूल क्रेडिट पे दिया। तो आपकी जेन्युइनिटी, क्रेडिबिलिटी, आपके बारे में लोग कब जानेंगे? जब आप कुछ करने जाएंगे, जब आप कुछ करेंगे। और दोस्तों वही ड्रिलिंग कंपनी 2010 में अफ्रीका शिफ्ट हुई अपना बिजनेस डालने के लिए। वो आज एक देश में काम करते हैं, मैं आज 10 देश में काम करता हूं। कभी उनकी मशीन के लिए मेरे पास फ्यूल का पैसा नहीं था। तो दोस्तों अगर हमारे अंदर करेज है, अगर हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस है, एक डिसिप्लिन है, एक प्लानिंग है और हम कुछ कर दिखाना चाहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन शुरू करें सही बिजनेस, प्रॉपर चॉइस के साथ। ना तो सुपर विजनरी बने, ना मीडियम विजनरी बने, कॉम्बिनेशन के साथ में प्लानिंग करें। आप जरूर डेफिनेटली 100% सक्सेस होंगे और आपको कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि दोस्तों सक्सेस इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर ह्यूमंस। कुछ कर दिखाने के लिए हैं, कुछ कर दिखा के जाइएगा, ना कि एक ऐसे आदमी की जिंदगी जिए जिसको मरने के बाद भी कोई याद ना करे।
क्योंकि हमें एटलीस्ट रोल मॉडल बनना है हमारे लिए, नहीं तो हमारे बच्चों के लिए। सी यू सून गाइस।